वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में, जहाँ पर हम मौसमी मैम के साथ में काफी सारे अमेजिंग स्टोरी सुनने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अगर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, कोई फीडबैक देना चाहेंगे, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, या इन कॉल मैसेज पर अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं। यहाँ से मौसमी मैम, मैं आपको गाइड रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ से आप टेक ओवर करें। नमस्कार। आज के इस नए सत्र में, स्टोरी टेलिंग के नए सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार कि आप लोग समय निकाल कर आए। और चलिए, आज हम बिल्कुल समय ना गंवाते हुए अपनी फुलवारी से नए नए फूल चुन के कहानी के रूप में आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। तो पहली कहानी जो है बड़ी मार्मिक कहानी है, लेकिन हकीकत कहानी है और बहुत अच्छी एक अनुभूति हमें प्राप्त होने वाली है। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज वाला जो कमरा होता है ना, उसमें वो चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। अब छुट्टी का वक्त था, सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वो समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर भी बर्फ बन जाएगा और जब मौत सामने नजर आने लगी तो वो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला और चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर जल्दी जल्दी बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते रहते हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो जो जब भी कारखाने में आते हो ना, तो मुझसे हंसकर राम राम कहते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं जैसे कि मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपको आते हुए सुना, आपका अभिवादन सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए मैं इंतजार करता रहा। और जब उनको लगा कि बहुत देर हो गई है, तो मैं तलाश करने के लिए चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं हो। वो आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उनकी जान बच गई। तो राम राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता है। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। तो बोलो जय श्री राम। ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। एक छोटी सी बात है, हर दिन हम अगर राम राम कहने को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं कि किसी को भी आते जाते थोड़ा सा अभिवादन करें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, तो इसका आपको शायद इंस्टेंट कोई लाभ ना मिले, लेकिन दूरगामी परिणाम आपको अवश्य मिले। मैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ूं। दूसरी कहानी का शीर्षक है इच्छा पूर्ति। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वो तुरंत पूरी हो जाती थी। ये बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। तो एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तो उसे पता ही नहीं चला कि कब उसको नींद आ गई। अब जागते ही उसे ना बहुत जोर से भूख लगी।
उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई, क्योंकि वो तो इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे बैठा था। अब व्यापारी ने भर पेट भोजन खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक तरह के शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वो आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये हवा में से ऐसे एक एक करके खाना पानी प्रकट होते पहले तो कभी नहीं देखा। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिला कर और बाद में मुझे ही खा लेगा। अब ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसने उसको खा लिया। इस प्रसंग से आप ये सीख सकते हैं कि हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, ये ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस चीज की प्रबल कामना करेंगे वो आपको अवश्य मिलेगी। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने में। तो अधिकांश लोगों के जीवन में क्या होता है, बुरी चीजें घट जाती हैं, मिलती हैं, क्योंकि हम बुरी चीजों की कामना कर बैठते हैं अवचेतन मन में। हम बहुत डरते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कहीं कुछ बुरा ना हो, कहीं कुछ बुरा ना हो, और हमारे साथ बुरा हो जाता है। अगर हम ये सोचेंगे हमारे साथ बुरा क्यों होगा, हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा, तो देखिएगा आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इंसान ज्यादातर समय सोचता है कि कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वो बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका जो अवचेतन मन है वो इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह ही आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। तो इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में जो विचारों का आवागमन है ना, सावधानी से प्रवेश करवाने की अनुमति देनी होगी। कुछ भी नहीं सोच सकते। सोचने को की जो दिशा होती है ना, उसको हमें कंट्रोल करना होगा। विचार जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक ही सोचिए। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। तो पूरा संसार हमारे अपने अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। उम्मीद है ये तो हम कर पाएंगे। अच्छा सोचने में पैसे तो लगते नहीं है। हम आज के बाद वादा करते हैं एक दूसरे से, हम सिर्फ अच्छा सोचेंगे, और देखिएगा हम सबके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा, है ना। बढ़े तीसरी कहानी की ओर। तो आज की तीसरी कहानी का शीर्षक है भाग्य। एक सेठ जी थे जिनके पास काफी दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में कर दी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उनका जो पति था ना बेटी का, वो जुआरी शराबी निकल गया। अब जिससे सब धन समाप्त हो गया। तो बेटी की ये हालत देखकर सेठानी जी ने रोज सेठ जी से कहते कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी की परेशानी में उसकी मदद क्यों नहीं करते। तो सेठ जी कहते हैं कि जब उसका भाग्य उदय होगा तो वो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी जो दामाद है वो घर आ गया। अब सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उनके मन में आया कि क्यों ना बेटी के लिए कुछ मदद की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मोतीचूर के लड्डुओं में अशर्फियां रख दी। ये सोचकर कि सास ने लड्डुओं के बीच में अशर्फियां दबा के रख दी, और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देशी घी के लड्डू जिनमें अशर्फियां थी वो दे दिया। अब दामाद लड्डू लेकर चले, दामाद को तो पता नहीं है कि उसमें अशर्फी है। दामाद ने सोचा इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना यही मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाए। और दामाद ने वो लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा कि घर के लिए थोड़ी सी मिठाई ले लेता हूँ। वो उसी दुकान पर पहुंचे और मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं। सेठ जी ने ऐसा सोचकर दुकानदार से लड्डू मांगे। अब मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वो पैकेट देखा
तो दंग रह गई। उसने फोड़ कर देखा तो अरे उसमें तो अशर्फियां थी। अब उसने देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियां छिपाने की बात, सारी बात कह डाली। अब सेठ जी बोले, भाग्यवान, मैंने तो पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा है। देखा, मोहरे ने तो दामाद के भाग्य में थी नहीं, मिठाई वाले के भाग्य में भी नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। तो इसीलिए ईश्वर जितना देना, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है, एकदम बराबर। तो सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। जिंदगी का झूला जब भी पीछे जाए ना, तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि किसी की मजबूरियों पर हंसिए मत, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, कि बुरा वक्त ना किसी को बता कर नहीं आता। तो किसी का बुरा वक्त हो तो कभी उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। ये दो बोलते हैं ना, दो चीज बहुत जरूरी है, तकदीर भी बहुत जरूरी है, अकल भी बहुत जरूरी है। और दोनों को राजी करना आप सबको पता होगा कितना मुश्किल है। तो बिरबल अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका था। तो आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते, ना ही आप अपने कंधे पे सर रख के रो सकते हैं। तो एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दीजिए जो आपको दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिल से चाहने वाले लोग है ना, बहुत कम मिलते हैं। तो रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर जिंदगी को अमीर जरूर बना देते हैं। ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार इन बातों को हम दोहराते हैं। हम कहते हैं, आप सुनते हैं, कभी आप कहते हैं, हम सुनते हैं। ये जो हमारे कहने सुनने का सिलसिला है, ईश्वर करे ये हमेशा जारी रहे, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाएं, कुछ अच्छी बातें, जो जिंदगी की भागदौड़ में उन सबको सुनना शायद नसीब नहीं होता है। तो हम बुजुर्गों का काम है कि हम उनके साथ ये बातें शेयर करते रहें, ताकि जिंदगी चलने में उनको आसानी हो। अच्छा, मेरी चौथी कहानी है अनमोल दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करी। एक तरह का शाही खजाना उसने भर लिया। आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर उसने एक तहखाना बनवाया और सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने के सिर्फ दो ही चाबी थे, एक चाबी राजा के पास थी और एक उनके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने के लिए निकल पड़े। अब तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए और अपने खजाने को देखकर खुश हो रहे थे, और खजाने की चमक से उनको बहुत सुकून मिल रहा था। तो उस वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकले और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। तो वो हैरान हो गए और ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना दरवाजा का खुला रह गया होगा। और उसने जल्दी जल्दी खजाने के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उसके दिमाग में ये बात आई नहीं, क्योंकि राजा ने तो बताया नहीं था ना, खुफिया तौर पर आए थे। तो उसको यही लगा कि रखवाली करने तो मैं ही आता हूँ, तो मुझसे ही शायद खुला रह गया हो। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया, तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई नहीं आया। वो थक हार के दरवाजे को देखता रहा। जब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया, तो वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना तो दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई
तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर कर दीवार के पास उसने अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ी और बहते हुए खून से दिमाग उस दीवार पर लिखा। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि ये सारी दौलत मिलकर मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। तो यही सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी भी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं पर रह जाएगा। और इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। तो हमारे कर्म ही हमारी असली दौलत है। हम हर बार शायद इस तरह की कहानियों में इस तरह का मॉरल सुनते हैं, लेकिन बार बार इन चीजों को पढ़ने, बोलने या सुनने सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहां भटकाव बहुत है। हर पल ये माया, मोह, ममता और चकाचौंध की दुनिया है जहां हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो एक तरह से हम इकट्ठे होते हैं जब स्टोरी टेलिंग के लिए, तो मैं भी आपको बार बार ये सुनाती हूँ, आप भी बार बार ये सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो जिंदगी की रेल है वो पटरी से उतरे ना, और हम अपने आसपास के, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने बाद की जनरेशन को, सबको सही मार्गदर्शन दे सके। ये समाज के प्रति हमारा दायित्व है। चलिए आज की पांचवी कहानी, एक अनोखा मुकदमा। ये भी बहुत प्यारी कहानी है और बहुत प्रासंगिक है कि न्यायालय में एक मुकदमा आया, बड़ा अजीब सा मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो आते रहते हैं, मगर ये मामला कुछ अलग ही किस्म का था। एक 60 साल के व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। बड़ी अजीब बात है। मुकदमा कुछ यूं था कि मेरा 75 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वो खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाता, मगर मेरे मना करने पर भी वो हमारी 95 साल की माँ को अपने पास रखता है और उनकी देखभाल कर रहा है। तो मैं अभी ठीक हूँ, मैं सक्षम हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए मिलॉर्ड, और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। तो न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग एक काम कीजिए, 15-15 दिन माँ को अपने पास रख लीजिए, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों रखूं, माता के चरणों में तो मेरा स्वर्ग है, और माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य छोटे भाई को मैं सौंप दूंगा। अब छोटे भाई का जो कहना था कि पिछले 35 साल से जब से मैं नौकरी में बाहर हूँ, अकेले ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा, जबकि आज मैं स्थायी हूँ, बेटा बहू सब है, तो मुझे माँ भी चाहिए। अब परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई फल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलवाया और पूछा कि माता जी, आप किसके साथ रहना चाहती हैं? माँ कुल 30-35 किलो की बेहद कमजोर सी एक औरत थी। उन्होंने दुखी मन से कहा कि मेरे लिए तो मेरे दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो भी आपका निर्णय होगा मैं उसे मान लूंगी।
आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है, तो ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। अब फैसला सुनकर बड़े भाई ने छोटे भाई को गले से लगा लिया और दोनों भाई रोने लगे। ये सब देख अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत जितने भी लोग थे ना, सबके आंसू छलक पड़े। कहने का तात्पर्य, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो। ये क्या बात है कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। धन दौलत गाड़ी बंगला सब होकर भी यदि माँ बाप सुखी नहीं है तो आपसे बड़ा गरीब और कोई नहीं है। तो हम ऐसे मामलों का इंतजार करेंगे कि हमारे न्यायालय में इस तरह के केसेस आए कि जहां पे भाई बहन ये कहकर लड़े कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, बल्कि ये नहीं कि तू रख माँ तेरी है। ये नहीं होना चाहिए। माँ हमेशा मेरी है। ठीक है। छठी कहानी, कहानियां एक के बाद एक मैं सुना लेती हूँ। आप लोग बताइएगा कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, क्यों लगी। आप लोगों का राय मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जेनवाइज को हमेशा इंतजार रहता है। आपके सुझाव, आपके राय, आपके मशवरे के बगैर हम अधूरे हैं। तो आप सुनिए और हमें जरूर बताते रहिए। एक छोटा सा प्रसंग है, छठी कहानी है ये। अगर जीवन में मौका मिले तो जरूर उतारें। मैं भी कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करिए। एक बार की बात है कि द्रौपदी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पास गई। महाभारत से ली गई है ये कहानी। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए द्रौपदी बोली, उत्तरा के सर पे हाथ फेरते हुए, कि पुत्री, भविष्य में कभी तुम अगर दुख पीड़ा या घोर घोर विपत्ति से कभी अगर तुम्हारा सामना हो जाए तो कभी भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान के शरण में जाना। अब उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारने लगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे और अपना सर्वस्व हारने के बाद जब उन्होंने मुझे भी दांव पर लगाकर और हार गए, और फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा इतना अपमान किया, मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपने सिर झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, सभी को मदद के लिए मैं पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सब आंखें झुकाए सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाते रहे। फिर द्रौपदी ने भगवान से कहा कि आपके सिवाय मधुसूदन मेरा कोई भी नहीं, और भगवान तुरंत आए और द्रौपदी की रक्षा की। तो जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनके दुख होने का कारण पूछती है तो वो बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मणी बोलती है कि आप जाएं, उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार बस वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तो तुम्हें याद होगा कि जब पांडवों ने राजसू यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई। ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं रुक्मणी से, उनको याद दिला रहे हैं कि शिशुपाल वध के समय जब भगवान ने उंगली पर चक्र धारण किया था तो उनकी उंगली कट गई थी। और उस समय श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उस समय मेरी सभी 16,108 पत्नियां वही थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसने मेरी उंगली में तुरंत बांध दिया। तो आज उसी का ऋण चुकाने मुझे जाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जाऊंगा। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा,
प्रभु तुरंत दौड़े चले गए और उन्होंने किस तरह से द्रौपदी के मान की रक्षा करी, ये हम सब जानते हैं। तो यही प्रसंग माता उत्तरा को बताती हैं कि जब आप पर कोई विपत्ति आए तो आप अपने नाते रिश्तेदारों को ना पुकारें। आपके सबसे बड़े अपने रिश्तेदार हैं हमारे मधुसूदन, हमारे ईश्वर, हमारे बनवारी, हमारे श्री कृष्ण। तो हम सब उनके शरण में जाएं। श्री कृष्णम शरणम मम। राधे राधे। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मेरे आज के सेशन की ये आखिरी कहानी थी और अब मैं बिल्कुल तैयार हूं आप लोगों के फीडबैक्स के लिए। तो आप लोग एक एक करके सब बातें करिए, मुझे इंतजार है आप लोगों का। एक एक करके आप लोग सभी हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, जो जो कुछ कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, 1 सेकंड दे दीजिएगा। विस्मित मखीजा मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। हरिओम मैम, हरिओम। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी। यही सारी कहानियां हम सत्संग जाते हैं सुबह, यही सारी कहानियां हमारे सत्संग में भी चलती हैं। और जो वो आपने संकल्प वाला बताया ना कि हम जैसा सोचते हैं पूरी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने में, तो हमको भी यही सिखाया जाता है कि जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। अच्छा जी। संकल्प करो तो अच्छा होगा। और ये और जो माता पिता वाली कहानी सुनाई आपने, अगर बेटे बहू समझ जाए तो फिर वृद्धा आश्रमों पर तो ताला लग जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना कि हम सब सब कहते कामना हैं। करते हैं कि ऐसा ही हो। जी जी, ऐसा ही हो। जैसे आपने बोला, आपने संकल्प किया ना कि ऐसा ही हो, तो मैं भी आपके साथ संकल्प करती हूँ कि ऐसा ही हो। कि लोग बोले मेरी माँ, ऐसे नहीं बोले कि तेरी माँ तेरे पापा, ऐसे जी नहीं बोले। बिल्कुल। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत एक अच्छा पर यहाँ लगा। पर मुझे एक चीज कहना है, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ कि जी वृद्धाश्रम नहीं, लेकिन ओल्ड एज होम नहीं, लेकिन एक ओल्ड एज होम की जो व्यवस्था चल पड़ी है समाज में, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी लगती है। इसलिए कि एक उम्र के बाद जब हमारे बाद का जो प्रजन्म होता है, दूसरा जी जनरेशन होता है, वो अपनी जिंदगी में व्यस्त होता है, तो हम अपने जो हम उम्र लोग हैं उनके साथ जी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहां। तो वो मर्जी हमारी होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से अगर वहां रहना चाहें, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हमें कोई जबरदस्ती ना भेजे एक वहां। एक एक और ओपिनियन है यहाँ पर। जैसे कि देखा जाता है, किसी भी पेरेंट्स के 3 या 4 बेटे रहते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, हम सबका हिस्सा बांट देते हैं हाँ और जी। अपने लिए कुछ नहीं रखते। तो हमको ये समझ मिली है कि तुम पहले अपने लिए अलग करो, जितना उनको दे रहे हो उतना हिस्सा अपने लिए भी रखो, जी फिर बिल्कुल। आराम से अपनी जिंदगी जियो। किसी के सामने हाथ फैलाने की या किसी के सामने मजबूरी की तो नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, और हमारे बाद हम कौन सा अपने साथ ले जाएंगे, जो रहेगा उन्हीं का है। जीते जी दे दो सबको, पर अपने लिए पहले पहले अपने को खुश रखो। जी बिल्कुल। बेटे बहू तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमने अपना जिंदगी जी लिया, अब उनकी बारी है। तो पहले अपने लिए निकाल के फिर जो है सबको बांट दो। खुद तुम भी खुश रहो, दुनिया भी खुश रहे। जी सबसे बिल्कुल। पहले मैं खुश रहूं। मैंने यही सीखा है, मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि जब तक हम जब तक अपने आपके आप को खुद के खुश। पास खुशियां होंगी नहीं, आप बांटोगे क्या? तो खुद का जो होगा कंटेनमेंट वही तो बहुत देंगे जरूरी ना, बैंक में जो होगा वही तो निकलेगा ना। है। जी बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू सो मच, आई लव्ड हियरिंग योर स्टोरीज। थैंक यू सो मच विश्वनाथ मैम, बहुत वेलकम बढ़िया। वेलकम। राजेश पटेल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। जी सर। राधे राधे। राधे। राधे राधे मैं सर। वही बात पे सहमत हूँ जो अभी बताया ना वो मैम ने। सही है, सबको हिस्सा चाहिए तो माँ बाप साथ में रखना है। तो माँ बाप को संभालने की बारी आती है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। वृद्धाश्रम खोलवाने में हाथ हमारा ही है। वृद्धाश्रम पहले कहाँ था? पहले नहीं था, अभी से वृद्धाश्रम बना है। वो हाथ हमारा है बनाने के लिए। वो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। तो माँ बाप को भी वैसे पहले अपना सोचना चाहिए, बाद में बच्चों का सोचो। पूरी जो जायदाद मिलकर बांट दोगे, बाद में वही हाल होगा। समय से हिसाब से हम जैसा करेंगे उतना ही पीछे से वो बच्चे भी ऐसा ही भोगते हैं।
माँ बाप के साथ जैसा करोगे बाद में वही भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। बहुत सही कहा सर आपने, थैंक यू सो मच। सत्यनारायण शर्मा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सत्यनारायण शर्मा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुलविंदर कौर मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहले तो मौसमी जी सत श्री अकाल आपको। बहुत सत श्री अकाल। अच्छी लगी आपकी स्टोरियां, बहुत अच्छी लगती हैं। आप बहुत मोटिवेशन और बाकी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनाते हो। और आज जो आपने स्टोरियां सुनाई है ना, बहुत मजा आया सुन के। और ये जो माँ बाप की है मैडम, आजकल घर में रहिए नहीं, पहले था सांझे परिवार होते थे। आजकल तो एकल एकल परिवार हो गए हैं, और आगे भी उनके भी आगे भी एक एक दो दो बच्चे होते हैं, किसी के तो एक ही होते हैं। तो माँ बाप भी यही सोच लेते हैं भी चलो आज भी इनका है कल भी इनका है, वो तो प्यार में सब कुछ दे के खुद हो जाते हैं। पर बच्चों को भी तो कुछ समझना चाहिए ना माँ बाप के बारे में। अगर एक एक हो तो आपको ही देखना है माँ बाप को। अगर आप ही माँ बाप को छोड़ दोगे तो कौन देखेगा? कोई भी नहीं। यही है कि समाज में हमने ही ये वृद्ध आश्रम हमारी तरफ से ही बने हैं। पहले कहाँ थे? पहले सांझे परिवार होते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, कई परिवारों में 41 मेंबर इकट्ठे रहते थे, कितने भाई बहन इकट्ठे रहते थे। आजकल तो भाई बहन ही नहीं है घर में, एक भाई होता है एक बहन होती है, या दो बहनें होती हैं, बस फैमिली कंप्लीट। आजकल तो एकल परिवार हो गए हैं। उन्होंने ही सब कुछ ये दिखा दिया है। सब अपना अपना बिजी हो जाते हैं, बेचारे बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं घर में, उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं होता, या नौकरों को रख देते हैं। फिर नौकरों के तो आपको पता ही आजकल कितने इंसिडेंट हो चुके हैं। जी हाँ। नौकर क्या करते हैं? कभी पैसा क्या अच्छे भी करेगा? बन माँ जाते बाप हैं। के लिए पैसा नहीं जरूरी, बच्चों का प्यार ज्यादा जरूरी होता है। ऑब्वियसली वो हमेशा। पैसे की नहीं इतनी जरूरत होती। माँ बाप का हाल चाल ही पूछ लेना तो माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं कि भी हाँ मेरे बेटे ने या बेटी ने मेरा हाल चाल पूछ लिया आज, उसी में खुश हो जाते हैं। और क्या चाहिए माँ बाप को? एक दो रोटी खानी है। बाकी आजकल सभी माँ बाप सियाने हैं, समझदार हैं कि भी हमें क्या इनमें दखल देना है। हमने अपनी लाइफ जी ली है, ये अपनी लाइफ जिए, जैसे मर्जी जिए। आजकल कम ही देते हैं माँ बाप दखल, क्यों? सभी पढ़े लिखे हैं कि सबको पता है। हम्म। वो तो पहले होता था, बुजुर्ग समझाते थे ये करना वो करना। आजकल तो बच्चे हमारे से एडवांस है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। जी बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छी लगी मैडम, आपकी कहानियां तो बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी लगती है। हमारा बचपन वापस आ रहा है सारी कहानियां सुन सुन के। आप लोग भी अपने सुझाव देना जारी रखें कि आप और किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद की कहानियां ही हम शामिल करेंगे। तो आप लोग अपने सुझाव देना जारी रखें। और कुछ मैडम कभी कभी सीरियस, कुछ कभी कभी फनी कॉमेडी टाइप भी कहानियां सुनाया करें, हाँ हाँ बिल्कुल 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 क्यों? सुनाया बच्चे था हमने। ज्यादा सीरियस पिछली कहानियां बार भी नहीं हमने सुनते। शेख चिल्ली की कहानी शामिल की थी। हमने सोचा था कि उसमें थोड़ा सा हास्य रस होगा, लेकिन पर्सनली मुझसे अगर पूछा जाए तो उसकी भाषा से मुझे थोड़ा सा ऐतराज है। शेख चिल्ली की कहानियों में थोड़े से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हाँ हाँ होते तो मैडम मजेदार होता है। है। होते तो मजेदार बाकी है। तो वैसे भी हम मैडम इस तरह काफी की हैं। कुछ और मनोरंजक कहानियां आप लोगों के लिए लाए। हाँ हाँ, थैंक यू मैडम। पंचतंत्र की कहानियां और इस तरह की कहानियां लाएं जिनमें थोड़े से हास्य रस हो। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच बहुत कुलविंदर मैम। अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच कुलविंदर मैम। आगे बढ़ेंगे हम। सत्येंद्र शर्मा सर, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? आपने जहाँ से हैंड रेस किया है सर, उसी के बाजू में माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है। माइक के ऊपर क्लिक करेंगे, बीच में से लाइन बननी है, प्लीज माइक पे क्लिक कीजिएगा, आपका माइक ओपन हो जाएगा, अगर आप कर पा रहे हो तो। ओके, राजेश पटेल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हेलो। जी सर। वैसे भी मेरी माँ सौतेली है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। हम छोटे से तब से माँ चली गई थी, और उसके भी रिश्तेदार अभी सोचते हैं ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो संभालेगा। मैंने कभी ऐसा रखा भी नहीं,
उसकी माँ की 2 बेटी है, तो भी मेरे अगले माँ की 1 बेटी है, उससे ज़्यादा मैं उससे मान सम्मान देता हूँ, जो सौतेली माँ की बेटी है उसको, ताकि दुनिया में कोई उँगली ना उठा सके मुझे। जी बिल्कुल, बहुत कर्तव्य बोध। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। विस्मित मखीजा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? जो आपने कृष्ण भगवान वाली स्टोरी सुनाई ना, कि जी भगवान बिल्कुल। जब तक द्रौपदी नहीं पुकारेगी, भगवान बोल रहा था मैं कैसे आऊंगा। तो भगवान हम्म। तो हमेशा हमारे अंदर ही है। हम हम्म, हम जैसे बोलते हैं भगवान बाहर से आएगा, भगवान बाहर से नहीं आएगा, भगवान हमारे अंदर ही है। हम्म। हमारी पुकार अंदर से जारी रहनी चाहिए। लेकिन हमारा और मन इतना चंचल होता है ना कि हम वो हाँ, पुकारने का मतलब ये अर्थ होता है कि हम भूल दूसरी जाते चीजों में हैं, इतने मतलब आसक्त हो जाते हैं कि हम ईश्वर को का ध्यान करना भूल जाते हैं, भूल जाते विस्मृति हैं। हो जाती है। तो हमें जी जी। वो पुकारने का मतलब ऐसे मुंह से पुकार कर हे श्री कृष्ण आप आइए नहीं, अपने अंतर मन में कि भगवान हम हमेशा आप ही के चरण में हैं। ये जो हम हर जी। सांस ले रहे हैं, ये जो मतलब जो भी पल पल बीत रहा है, ये सब आपकी कृपा है। तो हम एक श्वास क्षण के श्वास लिए भी ईश्वर को ना भूलें, ये बोलते कहने हैं का ना मैम, तात्पर्य। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। जी जी, हर श्वास वो में चीज है जो कि हम बोलते जरूर हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कई सारी चीजें ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि सारे दिन के बाद मुझे अचानक लगा है, जब मैं संध्या वंदन के लिए बैठूं कि अरे आज तो सुबह से मैंने गोविंद को याद किया नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल। 3-4 बार इसलिए याद, भगवान ने खुद मुझे बहुत बहुत माने, भगवान ने एक तरह से अपनी कृपा से नवाजा है मुझे कि मेरे पास 2 गोपाल जी हैं। मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला है। मैं खरीद कर नहीं लाई, मुझे प्राप्त हुए हैं। तो मैं अच्छा, चाहूँ या ना चाहूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत सारा दुराचार है, लेकिन नहीं उसके नहीं, साथ बिल्कुल नहीं, आप तो इतनी अच्छी हैं। भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि वो आपको एक सेवा मैं एक मिली। माता की तरह सेवा कर पाऊँ। तो मैं ना कभी-कभी सचमुच मेरे हाथ मैंने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ-पैर मेरे काँपते हैं कि ईश्वर ने क्या सोचकर मुझको सौंपा होगा ये वक़्त, कि जी, मैं उनको स्पर्श कर सकूँ, उनका लालन-पालन एक बच्चे की तरह कर पाऊँ। ये बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। सौभाग्य है। जी, लेकिन उसके बावजूद संसार में कई सारी चीज़ें होती हैं, लोग आ जाते हैं घर में या मैं कहीं जाती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो जाती है। हम ईश्वर हम्म, को भूल जाते हैं, हम लोग बहुत ऐसा हो जाता है। भाग्यशाली हैं। हम सुबह उठते हैं, आवर फर्स्ट वर्क इज वी गो फॉर सत्संग 8:10 जी, to 9:20 एवरी डे, डेली। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, हम जी, सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके सत्संग जाते हैं। हमारा डेली वाह! रूटीन है ये। वाह! वाह! मतलब एक दिन भी जैसे स्कूल मिस करो ना, तो हुँ, हमारे हुँ। एक दिन भी स्कूल मिस होते हैं ना, तो हमको डांट पड़ती है कि कल आपने क्यों वेस्ट किया अपना टाइम। अगर कल ही के दिन में भगवान की तुम्हारी तरफ मौत आ जाए जाने तो का तुम अर्थ कहाँ हो। यही है कि हम सब कुछ हाथ से मान लीजिए खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा हम्म, जो मस्तिष्क है वहां कहीं ना कहीं ये ख्याल होना चाहिए कि मैं गोविंद कर रहा मेरा हूँ। हाथ चला रहे हैं, मेरा ये जो जी हाथ जी। मूव कर रहा है ये एक्चुअली उनकी दी हुई ऊर्जा से, उनके दिए हुए ऊर्जा के कारण मेरा हाथ चल रहा है। मैम, कोई अगर ये चीज समझ जाए ना कि करने वाला मालिक है, तो फिर तो दुनिया में ये लड़ाई झगड़े अहंकार सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म सिर्फ हो प्रेम जाएगा। रह सही बात। जाएगा। सही थैंक यू बात है। सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। स्वर्णजीत कौर मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, बोलिए। राम राम, नमस्कार मौसमी मैम। आपकी कहानियां बहुत 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 अच्छी लगती हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है आपकी कहानियां सुन के। कर्मास वाली कहानी इतनी अच्छी लगी जो आपने हमें सुनाई राजा जी के बारे में। तो जी एक क्वेश्चन पुटअप होता है मेरे माइंड में हमेशा, कि जी। मैं सुनती हूँ कि ईश्वर को तो जैसे किसी ने नहीं देखा है, हम्म। पर कर्मास जो होते हैं वो ईश्वर से भी बड़े हैं, इसमें क्या थ्योरी है? आप समझिए इस बात को, ईश्वर नहीं दिखता, हवा नहीं दिखती है तो क्या हवा नहीं है? हवा बिल्कुल नहीं है। दिखती है लेकिन हवा तो है ना, हमारी सांस चल रही है, हम फील करते हैं। उसी तरह से ईश्वर है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसको हम कई बार फील करते हैं। कई बार देखिएगा बड़ी हताशा होती है, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, अब आगे का नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है मन से कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा, आगे बढ़ते हैं, अच्छा हो जाएगा सब कुछ।
ये जो अंतरात्मा की आवाज आती है ना, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी यानी आपके परमात्मा, आपके ईश्वर की आवाज है। वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिंदगी रुकती नहीं है, कोई अपना प्रिय आदमी छोड़कर चला जाता है, कुछ वांछित चीज जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वो अवांछित हो जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन आप बाद में जाके देखिएगा, जिंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जब वो समय बीत जाता है ना, उसके बाद आप पीछे मुड़कर देखिएगा, अरे वो जो हुआ था ना, वो बहुत बुरा नहीं हुआ था, वो इसलिए हुआ था, उसका तात्पर्य ये था। ये जिंदगी हमें सिखाती है। और ये सब जो है ना, ये सब ईश्वर के ही विभिन्न कार्यकलाप के विभिन्न रूप हैं। इसको जस्ट फील, जैसे हवा हम फील करते हैं, खुशबू हम महसूस करते हैं, उसी तरह ईश्वर है। ईश्वर है हमारे आसपास। वो कैसे दिखते हैं? उनके हाथ में गदा है, उनकी सूंड है, उनका पूंछ है। आप इन सब से अलग हो जाइए, आपको जैसा लगे, जिस रूप में लगे, आप उनको समझिए। लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें चला रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास है। आप आंखें बंद करके फील करिए तो। हाँ, ये तो जैसे हम लोग सीखे हैं, तो हम लोग भी सुबह उठ के नहा धो के पाठ किए बिना कई सालों से मैंने कभी खाना नहीं खाया। मतलब हाँ, हम खा ही नहीं सकते बिना पाठ किए हुए खाना, है ना। एक शक्ति मैंने है इस मन पर भी को। एक कहानी बताई थी कि जीवन में चाहे कोई भी नियम हो, छोटा बड़ा मध्यम, लेकिन एक नियम होना चाहिए कि इसके हाँ, बाद मैं ये करूँ। और वो नियम जो होता है ना, वो भी ईश्वर की रचनात्मकता के साथ हमको जोड़ के रखता है। वो भी ईश्वर का ही कार्यकलाप हो जाता है। मतलब तो मन को चैन तो आता ही नहीं ना ईश्वर का नाम लिए बिना। हम मतलब नहीं देखा ईश्वर को बिल्कुल सच बात है। अब मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ, इतना जी, अच्छा लगता है ना प्रेमानंद जी को सुनना। तो मैं हम्म, वॉक पे जाती हूँ तो मैं हमेशा अपना कान में उनको ईयर प्लग से उनको ही सुनती हूँ हमेशा। तो कितनी अच्छी बातें बताते हैं वो भी कि देखो कर्म सबसे प्रधान है, अच्छे कर्म करो। जी, तुम्हारे पिछले आज तुम दुख भोग रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने तो इस जीवन में कुछ नहीं किया, बट लेकिन कुछ पिछले कर्म काउंट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रह गया। अगर हम किसी लोग का मोह माया पैसा से लिया। बंधे हुए जीव हैं। हमारा ना मन के ऊपर मन बहुत चंचल है, घोड़े से भी तीव्र गति से ये भागता है, नियंत्रण नहीं है। और उसी में हमारे काम का जो बैलेंस है ना, वो गड़बड़ा जाता है। फिर हमें हाँ, पता नहीं चलता, हमसे गलतियां हो जाती हैं। और बाद हाँ, में जब वो चीज अपने ऊपर पड़ती, बोलते हैं ना, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। लेकिन पीर पराई को जानना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जाके हाँ, पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसका पैर फटता है ना, उसी को पता चलता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, देखने वाले को नहीं पता चलता। तो सही बात कर्म है। इसी तरह की चीज है। कर्म से ही डरना चाहिए, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है। बस आप हमें चंदन हमेशा। चंदन भले मत लगाइए भगवान पर, लेकिन अगर आपको आपके द्वारा सुबह से लेकर रात तक, और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में जो भी है, अगर एक प्राणी भी, एक चिड़िया भी है, अगर आपने उसके दाना पानी का ही ख्याल रख लिया, उसके बर्तन को ही साफ करके उसको समय पे पानी भोजन दे दिया, वो बेजुबान प्राणी है, उसके मन से आपके लिए दुआ निकलेगी। आपका कर्म वहीं पर सार्थक हो जाएगा। आपको बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास छोटा छोटा जो भी अच्छा आपसे बन पड़े, आप वो करते रहिए, आपके कर्म खुद सुधर जाएंगे। बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया, मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वर्णजीत मैम। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन किया। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।